सुप्रभात विद्यार्थियों। तो हमने इस वीडियो से पहले पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम व द्वितीय दोहे का अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज हम तीसरे दोहे का अध्ययन करते हैं। इस दोहे को हम पढ़कर और उसके बाद में उसके शब्दार्थ व उसके बाद सरलार्थ का अध्ययन करेंगे। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, ओहो मुनि सुमहाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुमड़िया बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिसरोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराए, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिहे तुम्हारे, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहऊ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। आइए हम इनके शब्दार्थ को जान लेते हैं। बीएससी का मतलब होता है हंसकर, महाभट महान योद्धा, कुठारू कुल्हाड़ा, चहत चाहते हो, पहाड़ू पहाड़, कुमड़िया बतिया कुमड़े का बहुत छोटा फल या इसको काशी फल भी कहा जाता है, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को कहा जाता है, सरासन धनुष, जनेऊ यज्ञोपति यज्ञोपवीत, सुराई वीरता, पुलिस कठोर या व्रज को कहा जाता है, सरोज क्रोध सहित, अपकीर्ति अपयश। तो देखिए हम इनके दो दोहे का अध्ययन करते हैं। आगे की दो पंक्तियों का। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, ओहो मुनिसु महाबटमानी। तो परशुराम के कटु वचनों तथा बड़ बोलेपन पर लक्ष्मण मुस्कुराए और हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं? ओहो मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मतलब मुस्कुराते हुए और कोमल वाणी में बोलते हैं। ओहो मुनीसु, ओहो मुनीश्वर, आप तो अपने को बहुत बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारा, इसलिए तो आप बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़िया बतिया कोई है ना को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया यानी बहुत कमजोर या निर्बल व्यक्ति को कहा जाता है, या काशीवर या कुमड़े का एक छोटा सा फल है ना। तो इसका मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि कोई यहाँ इतना कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा, क्योंकि तर्जनी उंगली अंगूठे के पास होती है। जब हम इसको डांटते हैं, फटकारते हैं, डराते हैं, तब इस अंगुली का प्रयोग करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाएंगे। यहाँ भी कोई ऐसे नाजुक नहीं हम, है ना, यानी इतने कमज़ोर नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। एक तो कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैंने सोचा था आप वास्तव में वीर योद्धा होंगे, है ना। इसके बाद भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिसरोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। अर्थात यहाँ पर कि एक तो आप भृगुवंशी ब्राह्मण कुल के थे, और एक आपने यज्ञोपति, जो कि एक आपने देखा होगा ब्राह्मण कुल में एक सफ़ेद धागा गले से यहाँ पहना जाता है ना, उसके लिए कहा जाता है, इसको जनेऊ भी कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो आप ब्राह्मण कुल के हो, एक आपने जनेऊ जो धारण कर रखा है, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा था कि ब्राह्मण। इसके बाद सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी हमारे कुल की ये मान्यता है कि सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भगवान के भक्त को कहा जाता है, और गाय का मतलब गौ। तो हमारे कुल पर क्या है कि एक तो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त है ना, और गाय, इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाता है ना। इनके कुल में ये मर्यादा है कि एक तो देवता, ब्राह्मण और ईश्वर भक्त और गाय, इनके ऊपर है ना वार नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। तो क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में? बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिहे तुम्हारे। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इन्हें, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है।
है ना, मारते हो पाप पर, ये तुम्हारे मारते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो बंदे पापू अपकीर्ति हारे, तो हम अपकीर्ति यानी हमारे कुल का ना बदनामी होती है, या हमारे कुल जो है अपयश का कारण बनता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं पंक्तियों में, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आप मारे तो भी आपके पैर पड़ना चाहिए, आपका एक एक वचन है ना, एक एक वचन जो है वो करोड़ों व्रजों के समान है। क्या कह रहे हैं कि कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, है ना, आपका एक एक वचन जो आप बोल रहे हो वो करोड़ों व्रजों की भांति भयंकर है, खतरनाक है। इसके बाद व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो आपने बेकार में ही धारण कर रखे हैं, और ये धारण करने वाले तो साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, पर मेरे को तो लगता है आपने तो बेकार में इन है ना शस्त्रों को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमा क्षमाऊ महामुनि धीर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं कि धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, कहते हैं कि एक तो आपने धनुष बाण और कुठारा जो धारण कर रखा है ना, तो मैंने तो आपके ऊपर अभिमान किया था, और अगर फिर भी मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है इसके ऊपर भी, तो हे महामुनि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो यहाँ पर देखिए इस दोहे में जो लक्ष्मण जी द्वारा जो है उपहास करते हुए हंसी है ना, और मंद हंसी में मधुर वाणी में जो है वो एक तरह से कटाक्ष करते हैं परशुराम जी के ऊपर।